नमस्कार मित्रों इस वीडियो में हम नासदीय सूक्त के छठे श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो मित्रों, नासदीय सूक्त का छठा श्लोक कहता है, को अद्धा वेद क यह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयम विसृष्टि अर्वाग्देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आ बभूव। तो यहाँ पर कुछ संधियां हैं, उनको हम पहले समझते हैं श्लोक को समझने से पहले। तो यदि हम इन संधियों को हटा देते हैं तो ये श्लोक हो जाता है, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत यम विसृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जनेन आथा को वेद यत आ बभूव। तो अब हम चलिए एक एक करके इन सभी शब्दों के अर्थ को समझते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर वास्तव में कहा क्या गया है। तो सबसे पहले कहा गया है को का अर्थ होता है कौन। अध्वा का अर्थ होता है निश्चित रूप से, सर्टेनली। तो कौन निश्चित रूप से, को अद्धा। वेद, जैसे कि हम जो जानते हैं कि ये है ज्ञान या जानना या जो जानता है, तो को अद्धा वेद का अर्थ हो जाएगा कौन निश्चित रूप से जानता है। क इह का अर्थ हो गया कौन यहाँ, इह अर्थात यहाँ। वोचत का अर्थ हो गया जो बोलता है, और प्र यानी जो कि बोलने जा रहा है। तो प्रवोचत का अर्थ हो जाएगा कि जो कह सकता है, क्योंकि प्र जो होता है वो पोटेंशियल होता है और वोचत होता है बोलना। तो कौन कह सकता है। फिर आगे है कुत जो होता है वो है कि कहाँ। आ जाता अर्थात आया या प्रकट हुआ। तो कुत आ जाता यानी कहाँ से आया या कहाँ से प्रकट हुआ। इयम का अर्थ होता है ये सब, और विसृष्टि जो है वो है निर्मित होना, निर्माण करना। तो को अद्धा वेद अर्थात कौन निश्चित रूप से कह सकता है या जानता है। क यह प्रवोचत, कौन यहाँ पर कह सकता है। कुत आ जाता, कहाँ से आया। कुत इयम विसृष्टि, कहाँ से ये सब कुछ निर्मित हुआ, प्रकट हुआ। आगे बोला गया है अर्वाग देवा अर्थात अर्वाग होता है पहले, आगे होना, और देवा यानी देव। तो अर्वाग देवा अर्थात देवों से पहले या देवों के आगे। अस्य यानी इसका। विसर्जनेन यानी कि जिसका विसर्जन होना। विसर्जन क्या यानी जो आप बहा देते हैं या जो आप फैला देते हैं उसको। तो देवों से पहले इसका विसर्जन हुआ। और विसर्जनेन, क्योंकि यहाँ पे एन है तो इसका मतलब विसर्जन ने, यानी ये इंस्ट्रूमेंटल है कि विसर्जन के द्वारा। तो देवों के पहले विसर्जन द्वारा, बहाव द्वारा, फैलाव द्वारा। फिर आगे है आथा को। आथा यानी अतः, जैसे, इसलिए, अतः। को फिर से मैंने बोला कौन। वेद यानी जानता है या जानना। यत यानी कि ये या जो। आबभूव अर्थात आबभूव का अर्थ होता है बांध देना या प्रकट कर देना। तो अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा अर्थात देवों के पहले इसके विसर्जन द्वारा। आथा को अतः कौन वेद यत आबभूव अर्थात जानता है ये बंधन का प्रकट होना, इस बंधन का प्रकट होना या इसका प्रकट होना, इसका मैनिफेस्ट होना। तो यहाँ पर वास्तव में एक अज्ञान की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यदि आप इसको पूरे को आप समझे तो वो वही बोलता है कि कौन निश्चित रूप से ये जान सकता है कि ये जो सब कुछ जो है, ये सारी जो सृष्टि है, इस सब का जो ये निर्माण है, ये कहाँ से आया, ये वास्तव में कौन जान सकता है। देवों के पहले ही इसका विसर्जन हो चुका है, और इसलिए कोई भी ये नहीं जान सकता कि ये सब कुछ वास्तव में कैसे प्रकट हुआ। तो जो बात यहाँ पे बोली जा रही है वो यही है कि हालांकि हमने बताया, यानी पिछले श्लोकों में पहले से लेके छठे श्लोकों तक बताया गया है
कि कैसे वो प्रकट हुआ, कैसे जल जो था वो अंधेरे के में अंदर था और एक बीज था, वो बीज जो था वो वास्तव में फूला, प्रकट हुआ और उसके भीतर एक कामना उत्पन्न हुई। उस कामना हुई कि वो स्वयं को जाने, इसलिए वो बीज जो है उससे ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। अग्नि प्रकट हुई, अग्नि के द्वारा जो सत्य का ज्ञान होता है वो प्रकट हुआ। और फिर ये बताया गया कि जो वो बीज था वो उसके भीतर कामना उत्पन्न हुई और कामना के पश्चात वास्तव में वो स्वयं को बांधा उसने और स्वयं को बांध करके वो इस पूरे सृष्टि को में प्रकट हो गया। तो वो जो सब कुछ मैंने आपको पिछले श्लोकों में बताया है, वो उसके उसको लेकर के अब यहाँ पर जो है एक शंका का भाव उत्पन्न किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वैसे तो हमने ये बताया कि इस प्रकार से प्रकट हुआ, किंतु फिर भी कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ये सब कुछ वास्तव में कैसे प्रकट हुआ। तो ये जो यहाँ पे बात कही गई है, इसी को अज्ञान जो दर्शन है वो भी बोलता है, जिसको कि बोलते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी विचार आप सोच रहे हैं, उस विचार को भी आप पूर्ण रूप से सत्य नहीं मानते हैं, उसके ऊपर फिर भी एक थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, ये इसके लिए कि संपूर्ण ज्ञान हमारे पास में नहीं हुआ है, अभी आगे का के ज्ञान की हमें और आवश्यकता है। तो वही यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि निश्चित रूप से हम नहीं बोल सकते, ये हमारा अनुमान है। ऐसा संभावना है कि ऐसे ही हुआ होगा कि एक बीज जो था वो उत्पन्न हुआ, उसके भीतर एक कामना उत्पन्न हुई और कामना उत्पन्न करके वो उसने स्वयं को बांध लिया और स्वयं को बांध करके जो है फिर उसने इस संसार को देखना आरंभ किया और जैसे जैसे वो अनुभव करता गया वैसे वैसे जो संसार है ये और प्रकट होता चला गया और प्रकट होता चला गया और उसी प्रकार से जो है वो जो बीज था वो भी स्वयं से फलता फूलता गया और बड़ा होता चला गया और ज्ञान उसके पास में आता चला गया। इसका जो एक चित्र है वो हमें एक वृक्ष के रूप में भी बताया जाता है कि जब आपने बीज बोया तो बीज की जड़ें नीचे की ओर फैली और उसका जो पूरा वृक्ष था वो बाहर की ओर निकल के आया। तो वो वास्तव में क्या था, वो बीज जो था वो पोटेंशियल था, उसके भीतर उस पूरे वृक्ष को प्रकट कर देने की क्षमता थी। तो वैसे जो है वो छोटे से बीज से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड वास्तव में प्रकट हुआ है। वो बोला गया है पिछले श्लोकों में, किंतु अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पर किसे पता कि वास्तव में क्या हुआ था, क्योंकि जो देव हैं वो भी वास्तव में सृष्टि निर्माण के पश्चात ही आए हैं। तो यदि हम देवों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भी वो जो ज्ञान है वो सृष्टि निर्माण के बाद का ही कार्य है। तो इस प्रकार से हम कभी भी नहीं जान सकते हैं पूर्ण रूप से कि जो ब्रह्मांड प्रकट हुआ वो कैसे प्रकट हुआ, ये सृष्टि वास्तव में कैसे प्रकट हुई, कहाँ से आई, ये जानने की क्षमता ही हमारे भीतर नहीं है। तो ये विचार है जो कि यहाँ पे बताया गया है। यदि आप आज के समय पे विज्ञान को भी देखें तो विज्ञान में बिल्कुल यही बात बोली जाती है कि किसी भी वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान हम कभी भी प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। सदा कुछ ना कुछ थोड़ा सा ऐसा रह जाएगा जो कि आपको नहीं पता होगा और इसीलिए कहा जाता है कि सत्य जो होता है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। उसमें सदा ही कुछ ना कुछ विसंगति सदा ही रहेगी, क्योंकि जानने के लिए सदा थोड़ा सा और रह ही जाता है। आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें तब भी आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि रह जाएगा, जो कि आपको अभी भी समझना होगा। वास्तव में होता ही है कि जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने से न केवल आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते हैं, किंतु नए प्रश्न भी खड़े हो जाते हैं। तो ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है, जानने की प्रक्रिया है, इसका कोई अंत नहीं है वास्तव में। इसीलिए संपूर्ण सत्य कभी भी ऐसा नहीं होगा जो कि पूर्ण रूप से हर चीज़ के बारे में आपको उत्तर दे दे। कुछ ना कुछ सदा उसमें ऐसा रह जाएगा जो कि अज्ञात होगा और उस अज्ञात की ओर बढ़कर हम और ज्ञान को प्राप्त करेंगे, किंतु जैसे ही हम नए ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो और नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे और कुछ ना कुछ अज्ञात सदा ही हमारे पास में रह जाएगा। इसीलिए वास्तव में कहा जाता है कि ज्ञान और अज्ञान दो विपरीत पहलू नहीं है, वास्तव में केवल ज्ञान ही है, केवल ज्ञान ही है। थोड़ा ज्ञान जो होता है वो अज्ञान है। जैसे जैसे आप ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं तो आपको और अधिक ज्ञान मिलता चला जाता है, किंतु अज्ञान तब भी रहता ही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास में संपूर्ण ज्ञान हो या आपके पास में संपूर्ण अज्ञान हो। थोड़ा ज्ञान सदा रहता ही है और संपूर्ण ज्ञान कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए अज्ञान और ज्ञान वास्तव में एक दूसरे के विपरीत नहीं है, वो केवल श्रेणी है, वो केवल स्तर है। ज्ञान का स्तर होता है, निचला स्तर होगा और उचला स्तर होगा।
निचले स्तर पे आपको कम ज्ञान होगा, उछले स्तर पे आपको अधिक ज्ञान होगा। किंतु ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास में संपूर्ण ज्ञान हो, ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आपके पास में संपूर्ण अज्ञान हो। दोनों वास्तव में नहीं होते। तो ये केवल एक मापदंड है, ये एक माप है जिस पे कि आप बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए यदि कोई भी ऐसी विचारधारा है जो ये कहती है कि हमने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब इससे और अधिक जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, यही ज्ञान पर्याप्त है, इससे अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, तो वहीं पे समझ जाइए कि वो व्यक्ति या वो जो संप्रदाय है जो कि ऐसा बोल रहा है, वो वास्तव में झूठ है। वो संप्रदाय ही झूठ है और वो मान्यता ही झूठ है। कोई भी विचारधारा जो ये कहती है कि इस ज्ञान से अधिक और ज्ञान प्राप्त करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वो वहीं पे गलत हो जाती है। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए। यहाँ पर वास्तव में इसीलिए ये बोला गया है कि कोई नहीं जान सकता, किसी को नहीं पता कि कहाँ से ये आया। हम केवल अटकेलियाँ लगा सकते हैं, हम केवल एक स्तर तक जान सकते हैं। वहाँ तक यदि हम जानेंगे, हो सकता है कि हम और जान लें, किंतु यदि हम और जानेंगे तो हमारे पास और प्रश्न खड़े होंगे और हम और प्रश्न उठाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जैसे आज के समय यदि विज्ञान बोलता है कि ठीक है, इस सृष्टि का निर्माण वास्तव में बिग बैंग से हुआ, तो बिग बैंग से तो हुआ, किंतु बिग बैंग के पहले क्या था, वो प्रश्न उठ जाएगा। तो अब यदि हम उसका भी उत्तर दे दें तो उससे पहले क्या था। अभी हमें ये बोला जाता है कि सभी पदार्थ वास्तव में स्ट्रिंग्स हैं, तो ठीक है, अब हम स्ट्रिंग्स को जानेंगे, लेकिन फिर जो अगला प्रश्न उठेगा वो ये है कि स्ट्रिंग्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अर्थात जैसे आप एटम को ही देख लें, यदि आप किसी भी पदार्थ को देख लें, आप बोलते हैं कि पदार्थ किससे बना है, तो एटम से बना है। अच्छा, अब एटम को आप खोल दें तो एटम के भीतर आप देखते हैं कि और पार्टिकल्स हैं, उसके भीतर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो ठीक है। फिर आप और नीचे देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उनके भीतर और दूसरे कण हैं, उसमें फिर क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, इस प्रकार की वस्तुएं आने लगती हैं। अब आप क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स को खोद के देखें तो उसके नीचे और कुछ निकल के आएगा। तो ऐसे और नीचे नीचे आप चलते चले जाओगे। अभी इस समय पे ये हो रहा है कि उसके नीचे जाएंगे तो बोलते हैं कि स्ट्रिंग्स हैं, हालांकि उसका कोई हमारे पास में साक्ष्य नहीं है कि ये वास्तव में स्ट्रिंग्स हैं, किंतु बोला ही जाता है कि ये स्ट्रिंग्स हैं जो कि कंपन कर रही हैं किसी एक फ्रीक्वेंसी पे। यदि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हो जाता है तो जो पार्टिकल होता है वो अलग हो जाता है, तो ऐसा बोला जाता है। किंतु अभी किसी को क्या पता, क्योंकि वो प्लांक लेंथ के ऊपर होता है। प्लांक लेंथ इज 10⁻⁻35। वो इतना छोटा है कि हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसी इस समय पर तकनीक नहीं है जिसके द्वारा हम उसे देख सकें, तो केवल अटकेलियाँ ही लगती हैं फिर। तो वही वाली स्थिति है कि ज्ञान की हमारी जो सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है आगे, किंतु अज्ञान तब भी रहेगा ही। यदि हम स्ट्रिंग्स को बारे में भी जान लें तो फिर अगले प्रश्न उठेंगे कि ये जो झिल्ली है ये वास्तव में किससे बनी है, और वो जिससे बनी है वो क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न और उठते चले जाएंगे आगे। तो वही बात यहाँ पर भी है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, हमने आपको एक उदाहरण या एक थियरी जो है वो तो दे दी, किंतु वास्तविकता में क्या हुआ ये कोई जान नहीं सकता। लोग ये कहते हैं कि गॉड ने बनाया, लेकिन गॉड के पहले भी तो सृष्टि रही होगी। गॉड के पहले क्या था। अब लोग कहते हैं कि गॉड इटर्नल है, तो ठीक है वो इटर्नल है, किंतु उसमें परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे थे, क्या वो आता है जाता है, कैसे करता है, तो वो प्रश्न सदा खड़े रहते हैं। तो ये जो है ये नासदी सूक्त का छठा श्लोक है। इसके पश्चात अब एक श्लोक और बचा है, सातवां, उसको भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। किंतु ये जो विचार है नासदी सूक्त का, इसकी सबसे अधिक प्रशंसा की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऋषि हैं जिन्होंने इसे लिखा है वो स्वयं ही बोल रहे हैं कि मैंने बता तो दिया, किंतु मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा ही है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक विचारधारा ही है, क्योंकि वैज्ञानिक विचारधारा भी यही बोलती है कि अभी तक हमें इतना पता है, इसके आगे का हमें बाद में पता चलेगा। तो वो जो स्केप्टिसिज्म रहता है वो साइंस में भी है, और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेद के जो ऋषि हैं उन्होंने भी वास्तव में ही वो उस प्रकार का स्केप्टिसिज्म अपने विचारों के बारे में ही बताया। तो वास्तविकता में जो सत्य है वो यही है कि आपके भीतर ये खुलापन हो कि आप अपने ही विचारों को और चुनौती दे सकें और उनके आगे बढ़ सकें। यदि आप अपने विचारों से जुड़े रहेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको कभी भी आगे ज्ञान नहीं मिल सकता। तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। यही तो वेदों की सुंदरता है कि यहाँ पर अपने ही विचारों को लेकर उनके और एक स्केप्टिसिज्म की भावना रखी जाती है। तो आशा करता हूँ कि मैंने ये श्लोक आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।